अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बिल्कुल बे की ही तरह है, लेकिन इस पर एक अंग्रेज़ी वर्णमाला का बी तरह बना हुआ होता है और इसको ट्रे बोलते हैं और ये हिंदी के ट्रे जैसा काम करता है। अगर इसे हम टे प्लस अलिफ को जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है अलिफ पर, जिसका काम हिंदी के टा जैसी होती है। अब इससे एक शब्द बनाते हैं, ट ट टाटा। ये इसे पढ़ते हैं, इसे हम बे अलिफ पढ़ते हैं, एक बिंदी नीचे है, और फिर इस पर टे लगाते हैं तो क्या हो गया, बाटा। और ये अलिफ पर मद आ और ये टे अलिफ टा, ये क्या हो गया, आटा। एक वर्ड और इसी तरह का होता है, लेकिन इस पर 3 बिंदियां होती है ऊपर, इसको हम से बोलते हैं। ये स जैसा काम करता है। स जैसा काम करता है, और जब इसे हम से अलिफ से जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा, लेकिन जो बिंदिया रहेगा ये सा जैसा काम करेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के वर्ड पढ़े हैं, नीचे में 3 बिंदी रहेगा तो ये पे होगा, प जैसा काम करेगा, लेकिन यही 3 बिंदी ऊपर चला जाता है तो ये से हो जाता है, स जैसा काम करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो एक वर्ड लिखते हैं, ये अलिफ पर मद लगाते हैं तो ये कहता है आ हो जाता है, और से अलिफ और रे क्या होगा, आसार। आसार मतलब लक्षण। एक वर्ड पढ़ते हैं फिर से, बिल्कुल इस तरह से होता है, इसको हम नून पढ़ते हैं। ये हिंदी वर्णमाला के न जैसा काम करता है। जब इस पर नून को अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा अलिफ। और फिर से इस जगह की बात ध्यान देना होगा, जैसे ये अगर सेम लेटर ऐसा होता है लेकिन नीचे बिंदी होता है तो ये हो जाता है बा, लेकिन यही बिंदी जब ऊपर चला आया तो ये नून के साथ अलिफ के साथ ये ऊपर बिंदी लगाता है तो ये हो जाएगा ना। इसमें बिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है, इस पर ध्यान देना होता है। अगर बिंदी नीचे है बिल्कुल एक तरह का लग रहा है, लेकिन नीचे है तो यह बा हो जाएगा, लेकिन ऊपर एक बिंदी है तो यह हो जाएगा ना। तो चलिए ना से हम वर्ड बनाते हैं। ये नून अलिफ और नून अलिफ क्या हो गया, नाना। और एक वर्ड और बनाते हैं, नून अलिफ मीम क्या हो गया, नाम। इसी नून से एक वर्ड और बनाने का कोशिश करते हैं, नून अलिफ, ये दाल अलिफ और नून क्या हो गया, नादान।
अब अगला लेटर बिल्कुल इस तरह का होता है, इसे हम छोटी ये बोलते हैं। छोटी ये हिंदी वर्णमाला के यो जैसा काम करता है। जब छोटी ये अलिफ के साथ जुड़ता है तो इसकी शक्ल पहचानना बड़ी मुश्किल हो जाती है। छोटी ये प्लस अलिफ जब जुटेगा तो ये बिल्कुल उसी तरह से बनाएगा, लेकिन इसके नीचे 2 बिंदी लगे रहेगी और ये अलिफ ये या हो गया। लेकिन इसी का जैसा एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग ते अलिफ जोड़े थे, तो ये इस तरह से हो गया था ता। ध्यान देना कि इसमें 2 बिंदी ऊपर है, इसमें 2 बिंदी नीचे है, तो ये या का काम करेगा। तो एक वर्ड लिखते हैं अलिफ मद और या, तो क्या हो गया आया। रे अलिफ मीम अलिफ मद, क्या हो गया राम आया। हिंदी में जब वाक्य को लिखते हैं तो पूर्ण विराम देते हैं वाक्य पूर्ण होने के बाद। उर्दू में बिल्कुल इस तरह से एक निशान देते थे, ये वाक्य क्या हो जाता है पूरी हो जाती है। एक वर्ड और लिखते हैं, जिस तरह से नीचे 3 बिंदी रहेगा तो ये पा होगा और 2 बिंदी पा या। लेकिन ये छोटी ये जब किसी शब्द के बाद आता है तो ये दीर्घिकार का काम करता है। जैसे ये दे है, दे प्लस छोटी ये होगा, ये छोटी ये जैसे किसी भी शब्द है जैसे द है और ये छोटी ये है तो ये दीर्घ दी का काम करेगा। जैसे एक वर्ड लिखते हैं ये द अलिफ और द क्या होगा दा और दो दीर्घ का, दो के बाद आया है ये छोटी है तो ये हो जाएगा दादी। ये हो गया। अब हम कुछ शब्द लिखते हैं। जैसे बे है, ते प्लस बे क्या हो गया तब। जब इसे हम मिलाएंगे दोनों को छोटा करेंगे तो बिल्कुल छोटी हो जाएगा इसी तरह से। 2 बिंदु ये हो गया ते और इसके बाद एक ही वर्ड है ये बे, तो ये पूरा होगा बे, तो क्या होगा ये तब। फिर एक वर्ड है ते प्लस बे प्लस ते। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये त छोटा हो जाएगा 2 बिंदी और फिर ये ब के बाद भी वर्ड है इसलिए ये भी छोटा होगा ब। इसमें छोटा नहीं हुआ क्योंकि लास्ट वर्ड था, लेकिन इसके बाद एक और वर्ड है तो ये छोटा होगा, तो ये हो जाएगा फिर इसी तरह से बे। अब ये इसके बाद कोई वर्ड नहीं इसलिए ये पूरा होगा, क्या हो गया तबत। तबत कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन
ये अलिफ के नीचे अगर ये बिंद लकीर लगाते हैं तो इसे हम जेर बोलते हैं। ये हर सही का काम करता है। अगर किसी भी शब्द के नीचे ये लग जाएगा, जैसे द है, ये लगा देते हैं तो ये दी का काम करेगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर त है, अगर ये लगा देते हैं, ये त के नीचे ये जेर लगा दें तो क्या होगा? तिब्बत। तिब्बत भी कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन एक और तिब्बत शब्द होता है। तिब्बत लिखने के लिए एक वर्ड होता है इस तरह से डब्लू जैसा, तस्दीद बोलते हैं। ये आधा आधा का काम करता है। अगर हम इस पर डब्लू लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो हर्षिकार और बे पर तस्दीद है, तो ये एक बार पूरा बो, आधा बो, फिर पूरा बो, और ये हो गया त, तिब्बत। तो इस तरह से लिखते हैं। एक वर्ड ये त हो गया और रा, क्या हो गया? तारा। ये होगा नून अलिफ रा, क्या होगा? नारा। इस तरह से वर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा वर्ड लिखेंगे। नून मीम नाम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।